देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो एक्शन में नहीं दिखते हैं। हमारी सरकार ने पूरे देश को शर्मसार किया है, ये बात भी उनको कहना चाहिए था। और इंडिया मुकाबला करेगा ऐसे लोगों का जो देश को शर्मसार करते हैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वो शर्मसार करने वालों की सरकार है। मणिपुर की घटना ने देश को शर्मसार कर दिया। आपको बता दें कि 2 महिलाओं को जो है निर्वस्त्र कर घुमाया गया है। इन सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। मणिपुर की घटना निकलकर सामने आ रही है और नरेंद्र मोदी ने बोला है कि छोड़ा नहीं जाएगा गुनहगारों को। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्वयं कहा है कि देश शर्मसार हुआ है तो उनको ये भी बता देना चाहिए कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने पूरे देश को शर्मसार किया है, ये बात भी उनको कहना चाहिए था। और उनको ये भी बताना चाहिए था कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से ऐसे कृत्य करने वालों को मणिपुर सरकार संरक्षण दे रही है, जिसके कारण उनका हौसला बढ़ गया। और जिस तरह की अमानवीय, लोमहर्षक, शर्मसार करने वाली घटनाएं हुई हैं, ये समाज और देश के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर के स्पष्ट रूप से कहा कि अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो हम एक्शन लेंगे। उसी के बाद सरकार एक्शन में आई है। इससे ही समझ में आता है कि हाँ, देश में अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वो शर्मसार करने वालों की सरकार है। शर्मसार होने की जो स्थिति देश में पैदा करने वाली सरकार है। और इस तरह की सरकार के ख़िलाफ़, एनडीए के ख़िलाफ़ इंडिया के लोग डट करके खड़े हैं। और इंडिया मुकाबला करेगा ऐसे लोगों का जो देश को शर्मसार करते हैं। हालांकि ये वीडियो कल निकला है, मगर ऐसा निकल कर आ रहा है कि ये 4 मई का। देखिए, ये वीडियो कब का है, कहाँ का है, किस तरह का है, ये तो मणिपुर सरकार को स्पष्ट रूप से सामने आके बताना चाहिए। लेकिन अगर ये 4 मई की घटना है और कल ये उजागर हुआ है तो ये तो और भी शर्मनाक स्थिति पैदा करता है कि मणिपुर सरकार ने इतने दिनों तक इस मामले को दबा करके क्यों रखा। इस मामले पर मणिपुर सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया। इस मामले पर मणिपुर सरकार शर्मसार करने वाली घटनाओं पर चुप्पी क्यों साधे रही। प्रधानमंत्री जी क्यों चुप्पी साधे रहे। ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं देश को शर्मसार करने वाली घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है। एक तरफ प्रधानमंत्री महिलाओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ करीब 76 दिन हो चुका है इस घटना को, उसके बाद कल ये जो है सामने निकल कर आया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो एक्शन में नहीं दिखते हैं। 15 अगस्त 2022 को इन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि महिलाओं के सम्मान को हम ठेस नहीं पहुंचने देंगे। अफसोस की बात है कि उसी दिन इनके बोलने के 2 घंटे बाद गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो रेपिस्ट के 11 अभियुक्तों को न सिर्फ बाइज्जत बरी किया बल्कि उनको माला पहना करके, मिठाई खिला करके सम्मानित भी किया। ये है महिलाओं के प्रति इनका सम्मानजनक सोच। जिस तरह से ये कहते हैं कि महिलाओं का हम अपमान नहीं सहेंगे, महिलाओं खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का इनके ही पार्टी के सांसद ने यौनाचार की घटनाएं की और ये चुप्पी साधे रहे, उस पर चार्जशीट होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं किया, इससे ही समझ में आता है कि इनका महिलाओं के प्रति क्या सोच है। जिस तरह से मणिपुर में 76 दिन पहले इस तरह की घटनाएं हुई और कल ये मामला उजागर हुआ, उसके बावजूद भी अब तक मणिपुर का सरकार का रहना यह स्पष्ट करता है कि इनका महिलाओं के प्रति क्या सोच है। महिलाओं के सम्मान की बात कहना अलग है, लेकिन महिलाओं के सम्मान को बचाने के लिए सरकार के स्तर से क्या एक्शन हो रही है वो देखना होगा। और उस मामले में केंद्र की सरकार भी और मणिपुर की सरकार भी पूरी तरह से फेल रही है। मणिपुर की सरकार भी फेल रही है और इस तरह की घटना भी जो है वो हमेशा होती आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं महिलाओं को लेकर और दूसरी तरफ इस तरह की घटना जो है लगातार होती जा रही है। नई घटना जो निकल कर आई है वो मणिपुर से निकल कर आई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि ये घटना देश को शर्मसार करने वाली है। 140 करोड़ लोगों के दिलों को ठेस पहुंची। अब देखना यह है कि इस पर एक्शन किस तरह से होता है और कार्रवाई कब तक हो जाती है। हालांकि 76 दिन पुराना मामला है और
इसका वीडियो कल निकल कर आया है। तो फिलहाल इस तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।